हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नीड। मैं दीपाली सक्सेना। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी हाल ही में बहुत स्कूल्स में सब बच्चों के स्कूल्स खुल गए हैं और एग्जाम्स भी ऑफलाइन ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है एग्जाम का जो डर बच्चों के अंदर होता है उसको रिमूव करना और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना। जहाँ तक हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की, तो कहीं ना कहीं बच्चों की प्रोग्रामिंग बचपन से ही ऐसी होती है बोर्ड एग्जाम्स को लेके। वो अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, स्कूल्स में, सब जगह वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम का एक बहुत बड़ा रूप उनको दिखाया जाता है कि बोर्ड एग्जाम से आपका, बोर्ड एग्जाम से कई चीजें उनको बोली जाती हैं कि बोर्ड एग्जाम से आप अभी ये मत करो, इस साल आपका बोर्ड एग्जाम है। तो बच्चे का कहीं ना कहीं अननोइंगली फियर उनके अंदर डेवलप होता जाता है। तो आज मैं इसी विषय में चर्चा करने जा रही हूँ कि एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करें और एग्जाम के डर को किस तरीके से दूर कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करें कि बच्चे घबरा जाते हैं एग्जाम से पहले या उसकी तैयारी करने से पहले। उनको बहुत पसीना आता है कई बार और बहुत घबराहट होती है, उनकी हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती हैं। कई बार कुछ उनको साइकोलॉजिकल और फिजिकल बीमारियां भी हो जाती हैं। इतना ज़्यादा वो अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेते हैं एग्जाम्स का। तो उसी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ कि डूज एंड डोंट्स की हम बात करेंगे कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है एग्जाम से पहले, एग्जाम की तैयारी के समय और जब उनके एग्जाम स्टार्ट हो जाए उस समय। अब हम बात करते हैं कि करना क्या है एग्जाम की तैयारी के लिए और एग्जाम के टाइम पे क्या चीजें फॉलो करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज या व्यायाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो ब्लड का ब्रेन में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपरली होता है और उसके कारण आप ये चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो अच्छी तरीके से हो पाए। दूसरे नंबर पे आता है बैलेंस डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस डाइट प्रॉपरली लेना बहुत जरूरी है अच्छी पढ़ाई और अच्छे एग्जाम में परफॉर्म करने। उसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस आप कई बार आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, बच्चे स्ट्रेस महसूस करते हैं किसी भी चीज को लेके, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होती, मेमोराइज नहीं हो रही होती। तो आप ऐसे लोगों से की हेल्प लें, लाइक आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स या आपके कोई से सपोर्टिव फ्रेंड्स जो कि आपको गाइड कर सकें कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। और अपने कुछ जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें, उनके सॉल्यूशंस ढूंढें। और आपकी जो सबसे ज्यादा मजेदार एक्टिविटीज आपको लगती हैं या आपको जो भी पसंद होता है, लाइक म्यूजिक सुनना या कुछ किसी भी तरीके की कुछ एक्टिविटी करना, कुछ गेम्स खेलना, उसको खेल के भी आप अपने माइंड को रिफ्रेश जरूर करना जरूरी है पढ़ाई करते समय। और इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट और ये सारी चीज़ें जो भी अभी मैंने आपको स्टेप्स बताई, एक्सरसाइजेस हैं और लोगों के साथ में शेयरिंग जो होती है, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और अपनी चीज़ों को आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो अच्छे से रिलैक्स माइंड से आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चे गलत डायरेक्शंस में या कुछ किसी फ्रेंड्स की या किसी से भी कांटेक्ट में आके वो कुछ गलत गाइडेंस में आ जाते हैं, लाइक जैसे कि ड्रग्स का लेना या किसी भी तरीके का ऐसा कोई चीज़ों का इंटेक करना जिसके कारण कि उनकी बॉडी पे निगेटिव इफेक्ट हो सकता है। लाइक कई लोग सोचते हैं कि वो चाय या कॉफ़ी को ज़्यादा पिएंगे तो उनकी नींद भागेगी, उनको अच्छे से पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ये जो कॉफ़ी और चाय लेने की जो आदत होती है बच्चों की, या इस तरह की कोई भी चीज़ों की आदत होती है, वो सिर्फ ये होता है कि अगर आपको उस समय नींद आ रही होती है या आप बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस करते हैं, आप जब वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आप सोचते हैं कि मैं चाय पी लूंगा या मैं चाय पी लूंगी तो मैं रिफ्रेश हो जाऊंगा, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें आपकी बॉडी पे बैड इफेक्ट डाल सकती हैं। ये होता है कि पढ़ते पढ़ते आप बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है, तो आप फ्रूट्स ले लें, आप कुछ हेल्दी न्यूट्रिशन चीज़ें अपने साथ में रखें, तो वो लेंगे तो थोड़ी देर आपका माइंड रिलैक्स होगा, थोड़ी देर आप उस चीज़ से रिलैक्स होंगे तो आप आगे फिर और स्टडीज अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन इस तरीके की चीज़ें अगर ज़्यादा इंटेक होगा कॉफ़ी और इस तरीके की चीज़ों का, तो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आने की संभावनाएं होती हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि आपका जो एक
स्ट्रेस रिडक्शन वाले स्ट्रेस लेना और अननेसेसरी चीज़ों को एग्जैजरेट करना, परेशान होना, समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसके रिसोर्सेज को ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। रियलिस्टिक गोल्स सेट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। अनरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने में प्रॉब्लम होती है और स्ट्रेस और एंजाइटी ही बढ़ती है। अपने कैलिबर को पहचान कर, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचान कर हमें अपने टारगेट सेट करना होते हैं। दिन भर अगर आप में जो भी आपका शेड्यूल है पढ़ाई का, उसको सेलेक्ट करें सब्जेक्ट को, किस तरीके से आपको उनको आगे बढ़ाना है। दिन भर यदि आप एक ही विषय को पढ़ते रहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप बोर हो जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन भी वीक होगा। अपनी पढ़ाई को और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए टाइम टेबल सेट करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन भर पढ़ते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप टाइम टेबल सेट करें और सब्जेक्ट को डिवाइड करें कि आपको एक दिन में कितने सब्जेक्ट और कितने आवर्स पढ़ना है, जिससे कि वो मोनोटोनस नहीं होगा और आपका रुचि भी बनी रहेगी। तो ये जब हम टाइम टेबल आप फॉलो करेंगे तभी ये चीज हो पाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई टॉपिक्स होते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं या बहुत कोई डिफिकल्टी हो रही है, तो उसके लिए ये टिप है कि आप जो नया टॉपिक है उसको आप रात को पढ़ें, सोने से पहले जो रात को पढ़ें, उसके बाद में फिर आप जब सो जाएंगे वो मॉर्निंग में उठ के फिर वही टॉपिक को रिवाइज करें। मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश होता है, रात को एक बार ऑलरेडी आप रिवाइज कर चुके होते हैं, तो मॉर्निंग में फिर आपको थोड़ा जल्दी वो टॉपिक समझ में आता है। तो इस तरीके से आप अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपका जो आपसे बेहतर कोई आपको नहीं जानता, आप वास्तव में एक दिन में कितना कर सकते हैं वो आपको ही पता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने शेड्यूल प्लान कर सकते हैं, उसी के अनुसार अपने लक्ष्य और अपने लक्ष्य को अच्छी तरीके से निर्धारित करें। एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस पढ़ना पॉसिबल भी नहीं होता है और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल बढ़ सकता है। खुद को बताएं कि घबराहट आपकी मदद करने वाली नहीं है। यदि आपको कंसंट्रेशन आपकी कंसंट्रेशन को बिगाड़ेगी, मतलब इससे आपको कोई पढ़ाई में आपकी इम्प्रूवमेंट्स में आपको हेल्प नहीं मिलेगी। जब आप ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं तो आप और अधिक घबरा जाते हैं। इसीलिए अपनी नर्व्स या अपनी नसों को शांत करें। पहले जो एक्सरसाइज करें जो मैंने आपको बताया, किसी को स्विमिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, अपने पेट एनिमल के साथ में खेल सकते हैं। तो आखिरी में कुछ 2-3 टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी जो कि आपकी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडीज के लिए, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कुछ भी वो चीज को याद करने की कोशिश ना करें जो कि आपको समझ में नहीं है, उसको आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे और फिर ऐसा नहीं होगा तो आपकी घबराहट बढ़ेगी। और दूसरा टिप ये है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप जो चीजें लर्न करते जा रहे हैं उसको रिकॉल मत करें। मतलब आप उसको सोचिए मत कि चलो इस आंसर को मैं एक बार फिर से बिना देखे बोलने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, वो ना करें। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं उस वक्त यदि आप रिकॉल नहीं करते तो आप बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे और आप आगे जो प्रिपरेशन करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा जो जैसे हम ब्रेन की बात करते हैं कि हमारा ब्रेन है, हम ब्रेन से अंडरस्टैंड करते हैं, बट एक उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है मेमोरी का उसमें। जैसे कि 3 टाइप्स की मेमोरी होती है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। किसी भी टॉपिक को आपने देखा वो आपकी सेंसरी मेमोरी में गया, फिर आपने उसको दोबारा से और थोड़ा सा पढ़ा, उस पर अटेंशन दिया तो वो शॉर्ट टर्म में जाएगा, और आपने 2-4 बार और उसको रीड करा और फोकस करा और नोट्स बनाए और उसकी डेप्थ में कर तो वो आपकी लॉन्ग टर्म में जाती है। जिसे लॉन्ग टर्म में चली जाती है वो आपको याद रहती है। लाइफ में भी ऐसा होता है, कई चीजें आपको हम थोड़ी देर पहले की भूल जाते हैं, बट कई चीजें जो है वो पुरानी भी हमको बचपन की भी याद हो जाती है। तो वही बात है कि
पढ़ाई में भी वही हो रहा है कि आपको जब रिकॉल करने के लिए रिहर्सल बहुत जरूरी है। बार 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 बार, जैसे हम कोई परफॉर्मेंस करते हैं, म्यूजिक, डांस, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, बार 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 उनकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमें वो स्टेज में परफॉर्म करना होता है, तो उससे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इसी तरीके से पढ़ाई भी होती है। जितना आप ज्यादा चीजों को मतलब रिकॉल करने के लिए जितना भी आप प्रैक्टिस करें, उतना ज्यादा आपका रिकॉल इफेक्टिव और अच्छा होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको अपनी जो चीजें हैं वो सेंसरी मेमोरी से लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपका जो रिकॉल है वो अच्छा होगा। एक टिप और देना चाहूंगी कि जब आप एग्जाम लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, आप क्या करते हैं? सबसे पहले पढ़ा और देखना शुरू किया, 1 2 3 4 5 पटपट हम क्वेश्चन करना, सॉल्व करना शुरू कर। वो नहीं करना। आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करें, एक एक क्वेश्चन को पूरा रीड करें, अंडरस्टैंड करें कितने आंसर्स आपको अच्छे से आते हैं। जितने आंसर्स आपको अच्छे से आते हैं, पहले वो सबसे बेस्ट आंसर आपको जो आ रहा है उसको आपको लिखना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे आपको करना है, जैसे जैसे आपको आंसर्स आते जा रहे हैं आपको लिखते जाना। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यदि आपने सीरीज में क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए, उसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे या भूल रहे होंगे, थोड़ा बहुत भूल रहे होंगे, उसको रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो आगे के जो क्वेश्चन आ रहे होंगे वो भी आप घबराहट में भूल जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं। उसके बाद फिर उन क्वेश्चन पे फोकस करना है जब टाइम बचता है, कि आप उन क्वेश्चंस को फोकस करें। फिर उसमें आपको जितना समझ में आ रहा है, रिलैक्स माइंड से आपको जितना आंसर आ रहा है आपको लिखना है, क्योंकि जो आंसर आपको नहीं आते वो पहले करेंगे तो आप होपलेस हो जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मेमोरी का मैंने आपको बता दिया, जो फंक्शन है उसी के फॉर्म में आपको पढ़ाई करना है, उसी के फॉर्म में आपको तैयारी करना है। आई होप ये वीडियो आपको एग्जाम प्रिपरेशन में और एग्जाम्स में हेल्प कर पाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, और नेक्स्ट में जो वीडियो बनाऊंगी वो भी इसी से रिलेटेड होगा, जो कि मैं बहुत जल्द बनाने वाली हूँ। और यदि इसके बाद भी कुछ क्वेरीज होती हैं और कुछ हेल्प चाहिए आपको, तो आप minded.depali@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच।